पहले तो नतीजों की बात करते हैं। दिग्गज इंश्योरेंस कंपनीज कई सारे और नतीजे बाजार बंद होने के बाद आए हैं, बताएं इनके बारे में पहले। बिल्कुल, कई सारे नतीजे आए हैं। जैसा कि आपने कहा, सबसे पहले बजाज फाइनेंस की अगर आप बात करें तो नतीजे आपको बढ़िया दिख रहे हैं। एनआईआई लगभग 30% के आसपास बढ़कर आई है। मुनाफे में भी लगभग 31% का आपको उछाल दिखेगा। और जीएनपीए देख लीजिए या एनएनपीए देख लीजिए, दोनों के क्वार्टर ऑन क्वार्टर आपको सुधार दिखेगा। जीएनपीए 1.14% से गिरकर 0.94% के आसपास आते हुए दिखे हैं। और एनएनपीए की अगर आप बात करें तो वहां पर भी 0.41% से गिरकर 0.34% के आसपास जो है आते हुए दिखे हैं। एचडीएफसी लाइफ, यहां पर अगर आप ओवरऑल अगर आप नतीजे देखेंगे तो नेट प्रीमियम इनकम में लगभग आपको 36% का उछाल है। वहीं अगर आप एनुअल प्रीमियम इक्विवेलेंट की बात करें, एपीई की जिसे कहते हैं, वहां पे 69% का उछाल आता हुआ दिखा है। और वीएनबी मार्जिन देखें, वहां पर भी थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट देखा गया है, 27.4% से बढ़कर 27.6% आते हुए दिखे हैं। और जो टोटल अगर आप सोल्वेंसी रेशियो देखेंगे तो जो 176% है वो बढ़कर 203% आता हुआ दिखा है। अनुमान अगर आप देखेंगे तो लगभग 205% के आसपास का था। उसी के हिसाब से नतीजे आपको कंपैरेटिवली अच्छे दिख रहे हैं। एसबीआई लाइफ, यहां पर भी अगर आप नतीजे देखेंगे तो जो आपको परफॉर्मेंस है वो बढ़िया दिख रही है। नेट प्रीमियम अर्न में लगभग अगर आप देखेंगे 14% का उछाल है। एनुअल प्रीमियम इक्विवेलेंट यहां पर भी आपको 10% का उछाल है। वीएनबी देखिए, वीएनबी जो है वो लगभग 30% के आसपास बढ़ते हुए दिखे हैं। और उसी के साथ साथ अगर आप मार्जिन्स की बात करें, वीएनबी मार्जिन्स में आपको अच्छा उछाल देखा गया है। 25.9% से बढ़कर 30% के आसपास आते हुए दिखे हैं। अनुमान 27% का था, उस हिसाब से आपको नतीजे बढ़िया दिख रहे हैं। एलटीटीएस की बात करें तो यहां पर भी नतीजे जो है अनुमान से बेहतर आते हुए दिखे हैं। आय लगभग 2.3% के आसपास बढ़कर आई है। डॉलर आई की बात करें, वहां पर भी 3% की बढ़ोतरी है। मार्जिन जो है वो लगभग फ्लैट रहे हैं, 18.7% थे और 18.7% ही रहते हुए दिखे हैं। इंडस टावर, यहां पर अगर आप देखें जो हमारा अनुमान था उससे थोड़ा सा आपको शायद मिस आता हुआ दिख रहा है, क्योंकि आय लगभग फ्लैट ही रही है, 0.2% डाउन आती हुई दिखी है। मार्जिन्स अगर आपको दिखेंगे, मार्जिन्स में अच्छा खासा इंप्रूवमेंट देखा गया है, पर अनुमान वही था कि अच्छे खासे मार्जिन्स जो है इंप्रूवमेंट के साथ ही आते हुए दिखेंगे। एस्टिमेट जो था वो 51.8% का था और जो मार्जिन्स आते हुए दिखे हैं वो 51% के आसपास के जो है वो आते हुए दिखे हैं। सिंजीन इंटरनेशनल, यहां पर नतीजे आपको मिक्स सेटअप दिख रहे हैं। अगर आप देखें, आय लगभग 31% बढ़कर आई है। मार्जिन्स में थोड़ी कटौती आती हुई देखिए, 33% से गिरकर 32% के आसपास आते हुए दिखे, क्योंकि जो खर्चों में जो बढ़ोतरी रही है उसके चलते आपको थोड़ा मार्जिन्स में थोड़ा डेंट आता हुआ दिखा है। वोल्टास, यहां पर भी अगर आप नतीजे देखें तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो यहां पर आपको आय में लगभग 11% की बढ़ोतरी है। कामकाजी मुनाफे की बात करें, वहां पर आपको 16% की कटौती आती हुई दिखेगी। और इसी के चलते अगर आप देख रहे हैं मार्जिन जो है, मार्जिन में भी यहां पर आपको गिरावट है, 9.8% से गिरकर 7.4% के आसपास आते हुए दिखे हैं। और अंत में कैनफिन होम्स की बात करें तो नतीजे ओवरऑल आपको अच्छे ही दिख रहे हैं। और निम्स में जो थोड़ा बहुत डिक्लाइन है वो एक्सपेक्टेड ही था। एनआईएस लगभग 10% के आसपास बढ़कर आए हैं। मुनाफे में भी 35% का उछाल है। और एनएनपीएस की बात करें तो वहां पर अच्छा थोड़ा बहुत आपको इंप्रूवमेंट देखा गया है, 0.3% से गिरकर 0.26% पर आते हुए दिखे। ओके, तो ये है आपके लिए काफी सारे इंपॉर्टेंट खबरें जो नतीजे जो कल बाजार बंद होने के बाद आए हैं। आज के लिए अरमान बताइए कौन से नतीजे हैं और कौन से ट्रिगर्स हैं, ऑफ कोर्स और कौन सी खबरें लेकर आए हैं। बिल्कुल, आज भी कई सारे नतीजे हैं और उसी के साथ खबरें भी हैं। अगर आप देखें, निफ्टी में कई सारी कंपनियों के नतीजे आते हुए दिखेंगे। एक्सिस बैंक, एचयूएल, बजाज फिनसर्व, टेक महिंद्रा, विप्रो जैसी कंपनियां जिनके नतीजे आते हुए दिखेंगे। एफएनओ में भी कई सारे स्टॉक्स हैं, जिसमें कोफोर्ज, एलटीआई माइंट्री, एम्फेसिस, ट्रेंट ले लीजिए, एसीसी, लॉरिस लैब, इंडियन होटल, श्रीराम फाइनेंस देखेंगे, जिनके आपको नतीजे आते हुए दिखेंगे। विप्रो पर ध्यान रखेंगे क्योंकि बोर्ड बैठक में नतीजों के साथ साथ शेयर बायबैक पर विचार है। और वेल्सपन इंडिया पर भी अगर आप बात करेंगे तो यहां पर भी सिमिलर आप नतीजों के साथ साथ जो है बायबैक और डिविडेंड पर विचार किया जाएगा। हनीवेल ऑटोमेशन, यहां से एफएनओ से अगर आप देखेंगे उनका आखिरी दिन होता हुआ दिखेगा। और पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस, जिनका राइट इश्यू जो है वो बंद हो जाएगा। उसी के साथ साथ निफ्टी इंडाइसेस में कुछ बदलाव होते हुए दिखेंगे आज की क्लोजिंग के बाद से, जिसमें निफ्टी 500 में बजाज इलेक्ट्रिकल्स और रेडलविस फाइनेंशियल सर्विसेज बाहर आते हुए दिखेंगे। और उसके अंदर अगर आप जाएंगे उसमें आप एरिस लाइफ साइंस और एनएमडीसी स्टील है जो निफ्टी 500 में ऐड होते हुए दिखेंगे। निफ्टी स्मॉल कैप 100 की बात करें तो बजाज इलेक्ट्रिकल्स वहां से बाहर होगा और आ जाएगा, ऐड हो जाएगा कोचिन शिपयार्ड। एक्स डेट है एबीबी इंडिया में, जहां पर डिविडेंड है 5.5 का। और जो हमारे आरबीआई गवर्नर साहब हैं वो ग्लोबल कॉन्फ्रेंस में जो है संबोधित करते हुए भी दिखेंगे। उसी के साथ साथ आईपीओ अपडेट्स, अगर डे 2 की अपडेट अगर आप बात करें, क्योंकि मैनकाइंड फार्मा का अगर आप ओवरऑल सब्सक्रिप्शन देखें लगभग 90% के आसपास, 88% के आसपास जो है बढ़ता हुआ दिखा है, जिसमें क्यूआईबी का हिस्सा 1.9x टाइम्स बढ़ चुका है। और अगर आप एनआईएस की बात करें वो पूरा 1%, पूरा 1x हो चुका है। और रिटेल का हिस्सा 25% बढ़ा है। अब आ जाते हैं खबरों पर। खबरों में सबसे पहले टाटा मोटर्स और क्यूमिंस पर ध्यान रखना है, क्योंकि कमिंस ने टाटा मोटर्स के साथ करार किया है। और करार किस चीज के लिए किया है? लो टू जीरो एमिशन टैग प्रोडक्ट्स के लिए जो है कंपनी ने करार किया है।
आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ, यहां पर जो मीडिया रिपोर्ट्स है वहां पर क्लैरिफिकेशन आता हुआ दिखा है। उन्होंने एक बताया है कि डीजीजीआई की तरफ से करफ की अगर आप बात करें, कोई कारण बताओ नोटिस नहीं मिला है करों की चोरी के संबंध में जो ही अपडेट था। और FY23 में उन्होंने अपडेट दिया कि FY23 में डीजीजीआई ने कुछ खर्चों पर इनपुट जो जीएसटी क्रेडिट है क्लेम को लेकर कुछ जांच जो है शुरू की थी। आरवीएनएल, यहां पर भी एक अच्छी खबर आती हुई दिखी है। सरकार ने आरवीएनएल को नवरत्न का जो है वो दर्जा दे दिया है अब, और उसी के साथ साथ फाइनेंस मिनिस्ट्री ने कंपनी को नवरत्न सीपीसी में शामिल करने की मंजूरी दे दी है। सिटी यूनियन बैंक, यहां पर डॉक्टर एन कामाकोड़ी की जो साहब हैं उनको दोबारा जो है एमडी और सीईओ पद पर 3 साल के लिए नियुक्ति को जो है आरबीआई से मंजूरी मिलती हुई दिखी है। और अंत में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की बात करें, यहां पर 29 अप्रैल को फंड जुटाने के लिए विचार किया जाएगा, और वो आप क्यूआईपी, एफपीओ, राइट इश्यू, बाकी दूसरे जो भी तरीके हैं, बॉन्ड्स भी हैं उसमें, उनके जरिए जो है पूंजी जुटाने पर बोर्ड बैठक है। ओके, तो ढेरों खबरें हैं। एक और मैनेजमेंट रिलेटेड खबर हम देख रहे हैं। 2 दिनों से मैनेजमेंट रिलेटेड जो भी खबरें आ रही हैं, स्पेशली क्रॉम्पटन पर तो बड़ा एक्शन हमने देखा था, उसका रिएक्शन बाजार जरूर दे रहा है। तो सिटी यूनियन बैंक, यहां पर रखिए नजर। मौजूदा एमडी एंड सीईओ का पदभार 3 साल और बढ़ाने के लिए आरबीआई ने मंजूरी दे दी है। आइए बाजार पर